नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बदरपुर विधानसभा में ओजोन की तलवार लगातार गरीब लोगों के मकानों पे लटकती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में जैतपुर के खड्डा कॉलोनी स्थित जी ब्लॉक के 9 नंबर गली में एक मकान पर नगर निगम वाले आए और अपना हथौड़ा चलाकर चले गए। इससे पहले नगर निगम वाले, आप हमारे कैमरे के माध्यम से फ़ोटो के देख सकते हैं किस तरह से एक लेंटर को बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर नगर निगम वालों ने हथौड़ा मार मार के यहाँ पर इसको पंचर कर दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर निगम पार्षद हुआ करते थे तो आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप भाजपा के ऊपर लगाती थी कि भाजपा के राज में नगर निगम जो है लोगों से पैसे लेती है, गरीबों से मकान बनाने के पैसे लेती है और उनके बाद में मकान भी तोड़ देती है। लेकिन यही कुछ अब जो कि है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके कार्यकाल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नगर निगम वालों ने जो है यहाँ पे तोड़फोड़ मचा रखी है। और आपको बताते चले कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो गरीबों की पार्टी अपने आप को बताती है। और यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं श्रीचंद बोहरा जी, चुनाव के समय में उन्होंने लोगों से बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें ये भी वादा था कि गरीब आदमी अपने मकान आराम से बना सकता है और नगर निगम वाला या पुलिस वाला उनको परेशान नहीं करेगा। लेकिन गरीब आदमी ने मकान बनाने की कोशिश की, उनके कार्यकाल में नज़ारा आपके सामने है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बलराम मिश्रा जी जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं, इस मकान के जो मालिक हैं, उनसे मिलने आए, उनको एक नई उम्मीद जगाने के लिए उनके पास आए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या मानना है। सर, पहले यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुआ करते थे इस एरिया में, तब आरोप लगते थे कि नगर निगम भाजपा की नगर निगम है और भाजपा की नगर निगम जो है लोगों के गरीबों के मकान तोड़ रही है। लेकिन अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी पार्षद आम आदमी पार्टी के क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं राइट इंडिया प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की खबरें आप दिखाते रहते हैं, पूरे जनता जनार्दन को बताते रहते हैं। और सभी बदरपुर ही नहीं, पूरे दिल्ली के जनता जनार्दन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पूरे दिल्ली में बुलडोजर चला था तो एक यही बदरपुर विधानसभा है जहाँ पे एक ईंट किसी के नुकसान नहीं हुए थे। जब ये 6 महीने हमारे एमसीडी का काम आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी के हाथों में था, तो कोई एक कंप्लेंट बता दे कि यहाँ पे एक कंप्लेंट हुई थी क्या? भाजपा के सरकार के टाइम में कोई एक कंप्लेंट आई थी? क्या हो गया ये 8 महीने में, 9 महीने में, कि हर दिन पता लग रहा है कि यहाँ डेमोलेशन हो रहा है, वहाँ डेमोलेशन हो रहा है, और बहाना बना रहे हैं। यहाँ के पार्षद दास जी के पति जी ये बहाना लगा रहे हैं कि हमें पता नहीं है। अरे एमसीडी का दस्ता आएगा डेमोलेशन करने के लिए और पार्षद को पता नहीं होगा? कितने झूठ बोलेंगे ये। इनका काम है, इनके आका का काम है लूट खसोट, भ्रष्टाचारी वाली पार्टी है। यहाँ पे इनके पार्षद केजरीवाल और उनके जितने भी पार्षद हैं सारे भ्रष्ट हैं। इन्हें लूट खसोट के अलावा और कोई काम नहीं आता है। और आप तो खुद ही अपने मीडिया में ये दिखाते हैं कि आए दिन हमारे वार्ड में 184 में डेमोलेशन हो रहा है। अच्छा सर, इसी बात से पूछना चाहता हूँ, अगर नगर निगम कहीं ना कहीं निगम पार्षद के हाथ में होती है, अगर निगम पार्षद चाहे तो नगर निगम को क्या रोक सकता है? 100%। आप निगम पार्षद हैं, अगर यहाँ पर कोई एमसीडी के कर्मचारी आएगा तो बिना आपके इंटीमेशन से नहीं आ सकता है। और यहाँ पर जब डेमोलेशन हुआ है तो आपको पता है, आप खुद ही आज तो पार्षदा प्रतिनिधि श्रीचंद बोहरा जी अपने लाइव में खुद ही कह रहे हैं फ्लैट बन रहा है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अरे भैया, एक गरीब का आशियाना बन रहा है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? कोई 30 गज, 40 गज, 50 गज, आज एक 50 गज वाले देखो किस तरह से क्षति हुई है, कैसे रो रहे हैं ये। रो के कल परसों भी एक मीडिया में ये अपने बयान दे रहे थे, आज भी रो रहे थे। अरे इन गरीबों की जो है ना बद्दुआ आपको लगेगी। ये गरीब की क्या कसूर थी? जब आप चुनाव के टाइम में हर मंचों पे ये बात कहते थे कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, कोई एमसीडी वाला नहीं आएगा, गलियों की सफाई होगी, नालियों की सफाई होगी। आज आप जाओ गलियों में देखो, यहाँ छत देखो, रोज डेमोलेशन हो रहा है। आप गलियों में जाओ, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य ही नहीं था। आपके आका वहाँ केजरीवाल लूट खसोट कर रहा है, शीश महल बना रहा है, रोज एक एक मंत्री उनके जेल में जा रहे हैं। यहाँ पे इनके पार्षद को देखो, जो आज जी ब्लॉक में, कहीं एफ ब्लॉक में, कहीं ई ब्लॉक में, कहीं एच ब्लॉक में रोज डेमोलिशन हो रहा है। और आज तो उन्होंने खुद ही लाइव में आके ये बात कबूल कर लिया कि हम फ्लैट वालों को परेशान करते हैं। अब गरीब आदमी को भी आशियाना बनाने में हम दिक्कत
शुरू कर दिए हैं। श्रीचंद बोहरा जी ने चुनाव में वादा भी किया था कि गरीब आदमी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पुलिस वालों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एमसीडी वालों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बेखौफों के मकान बना सकते, ऐसा वादा किया था उन्होंने। 2 मंजिल था भैया, ये मकान मालिक परसों खुद ही लाइव में आके मीडिया में बोल रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, फिर भी तोड़ दिया। फिर भी तोड़ दिया, क्योंकि हो सकता मनमानी पैसा नहीं मिला होगा। बात तो जरूर कुछ है। अब एक गरीब आदमी क्या करेगा, उनको तो डर लगता है, इन्हें तो डराया जा रहा है कि तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारा और भी क्षति हम कर देंगे। अब आप ही बताओ गरीब लोग क्या करें। मतलब अभी भी इनको डराया जा रहा है कि और ज़्यादा कुछ करेंगे तो आज का लाइव तो यही बयां कर रहा है। अगर भाई साहब आपने इनके ऊपर इतना उपकार किया तो खुद ही आके अपने बयान देते ये मकान मालिक। आप अपने ऑफिस में बुला के क्या साबित करना चाहते हैं? और ये अपने लाइव में ही खुद बोल रहे थे जो इनके ही पार्टी के आका ने यहाँ ओजोन भी लगाया है। अच्छा, ये खुद ही आज अपने बयान में कह रहे हैं कि इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बदरपुर में ओजोन लगाया है। तो साफ कर दिया इन्होंने खुद ही सारा खेल। ये अरविंद केजरीवाल टीम का यही काम है। लेकिन एक सच इन्होंने बोला श्रीचंद बोहरा जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके ही वरिष्ठ नेता ने यहाँ ओजोन लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे बलराम मिश्रा जी। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है यहाँ के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या मानना है। सर, पहले आपकी पार्टी के जब यहाँ पे पार्षद थे तब भी तोड़फोड़ होती थी, तो यही विपक्ष था आम आदमी पार्टी का, गंभीर आरोप लगाता था, और अब इन्हीं के राज में तोड़फोड़ हो रही है, क्या कहेंगे? राइट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के निगम पार्षद हिमाश्री चंद बोहरा जी के पति जी डेली आते हैं, लाइव बोलते हैं कि मैं जब निगम पार्षद बन जाऊंगा तो 2 मंजिल मकान में फ्री में लिंटर करवाऊंगा। और आज जब निगम पार्षद बन गए हैं उसके बाद डेली हर कॉलोनियों में तोड़ फोड़, गंदगी, हर चीज़, इतना यहाँ माहौल ख़राब हो गया है, लेन देन वसूली हो रहा है जितना कभी भी नहीं हुआ था। तो वसूली कौन करता है? ये वसूली उनके गुर्गे करते हैं, उनके रखे हुए दलाल करते हैं। हर गलियों में जाके बोलते हैं कि एमसीडी का 600 रुपये गज, 800 रुपये गज दोगे तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वसूली दाधड़ हो रही है, जिसका नहीं हो रहा है उसका यही हाल होता है, तोड़ा जाता है। जो जहाँ नहीं देता है उसका यही हाल होता है। हर गलियों में पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, जहाँ भी हो ये हो रहा है। पार्ट 2 में भी टूटा है मकान, वहाँ भी यही हालात था, वहाँ भी हम लोग गए थे तो वही बोला कि एमसीडी वाले आए थे, नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे मकान को तोड़ के क्षति कर गए। ये डेली यहाँ पे चल रहा है यही चीज़। लेकिन सर, पार्षद जी का तो ये ऐसा कहना है कि मुझे प्रूफ दो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ पे उगाई नहीं होगी, कोई पैसा नहीं लेगा लेंटर डालने का, कोई फ्री में डलेगा। कोई ऐसा नहीं कहता, कोई बंदा नहीं कहता कि मैं लेता हूँ। लेते वो नहीं लेते तो उनके गुर्गे हैं जो उसको छोड़ा गया है। हर गली में हर जगह छोड़ा गया है, कोई बंदे जाते हैं वसूलते हैं, वसूल को वहाँ पहुँचाते हैं। हम लोग कई जगह इस चीज़ को पाए हैं और जाके पूछते हैं हम लोग तो वही कहते हैं भैया कि फलाना आए थे, फलाने के वो बोले हैं कि आपको ये करना होगा, नहीं देंगे तो आप उसका सज़ा भुगतना होगा। और वही हाल हो रहा है यहाँ पे। अभी इस बिल्डिंग में वही हुआ है, नहीं गया तो एडमिशन आई और तोड़ गई। तो नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, और आम आदमी पार्टी के राज में भी गरीबों के मकान जो हैं सुरक्षित नहीं है। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति जो ओजोन की बात करती है, ओजोन के मुद्दे उठाती है, उनके संस्थापक अनिल शर्मा लगातार ओजोन को लेकर कई प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन एक गरीब का मकान टूट गया, लेकिन ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। तो ये हालात हैं आज बदरपुर के जैतपुर वार्ड की, जहाँ पे ओजोन की तलवार ने गरीबों के मकान पर एमसीडी के हथौड़े बरसा रखे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी खामोश है और यहाँ के निगम पार्षद खामोश हैं।